डियर ICSE एंड ISC स्टूडेंट 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले जिनके सेमेस्टर 1 MCQ ऑफलाइन एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। सैटरडे इवनिंग को जो देश भर के सभी ICSE एफिलिएटेड स्कूलों को CISCE के द्वारा भेजी गई। अब क्लास 10th ICSE के लिए ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर का ड्राफ्टिंग कर रहा था, उसी दौरान यह इंफॉर्मेशन मिली और मुझे लगा कि मैं आपके साथ सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर लूं। यह इंफॉर्मेशन है कि ICSE क्लास 10th एंड ISC क्लास 12 के जितने पेपर के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और उनके मार्क्स की अपलोडिंग उसी दिन, यानी कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट की चेकिंग के बाद टीचर और उसके जो एग्जाम सुपरिटेंडेंट होते हैं वे CISCE को ऑनलाइन LICR टेक्निक के तहत मार्क्स को लाइव वे में अपडेट कर देते हैं CISCE के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पर। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को कोड और वहां पर पासकोड दिए गए हैं जिससे कि वे लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद स्कूल के स्टूडेंट के डेटा के अनुसार सारे मार्क्स को फीड अप करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट यह है कि स्टूडेंट के ये मार्क्स अपडेट होने के बाद भी चेंज होने की गुंजाइश रखते हैं। इसके पीछे की बात थ्योरेटिकल पेपर जो ऑफलाइन मोड में सेमेस्टर 1 MCQ हो रहे हैं, पीछे एक तर्क दिया गया है जो CISCE की तरफ से भेजा गया है स्कूलों को कि क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट ISC एंड ICSE के लिए जितने भी पेपर के हुए हैं उसमें CISCE ने पूरी कोशिश की है कि एम्बिग्यूटी नहीं रहे, किसी तरह के क्वेश्चन पेपर में एरर नहीं रहे, ऑप्शन हो जो कि काफी दुरुस्त हो। डिस्पाइट कई तरह के एरर और क्वेश्चन को स्टूडेंट के द्वारा समझने में प्रॉब्लम, स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन के आंसर को देने में, कॉम्प्रिहेंशन करने में गलती आ रही है, तो इन गलतियों को दूर करने के लिए स्टूडेंट को स्कूलों के द्वारा ये फीडबैक दिया जाना है कि उनके क्वेश्चन पेपर कैसे हैं या क्वेश्चन पेपर में किस तरह की एरर है। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करें, स्कूल स्टूडेंट से इस तरह के नोटिस जारी करके उनसे पूछेंगे कि हाँ वे जो एग्जामिनेशन दिए उनमें किस तरह के क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम आए हैं, या स्टूडेंट जो ICSE एंड ISC के हैं क्या फील करते हैं ICSE एंड ISC के सेमेस्टर 1 MCQ ऑफलाइन एग्जामिनेशन के प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को लेकर। अब स्टूडेंट जितने भी अपने प्रॉब्लम को सामने रखते हैं और क्वेश्चन पेपर में एम्बिग्यूटी मतलब कि कुछ भ्रामक सिचुएशन हो या क्वेश्चन पेपर में एरर हो, क्वेश्चन पेपर के जो आंसर सीट है उसमें गड़बड़ियां हो, तो उस कंडीशन में जो कॉमन फैक्ट सामने आएंगे इसके आधार पर CISCE उन फैक्ट्स को कंसीडर करेगी और वहां पर स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। ये मार्क्स स्कूल के लेवल पर नहीं होंगे, स्कूल अपने मार्क्स को ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड की तरह अपलोड कर चुका है। यहाँ पर जो उत्तर यानी कि स्कूलों के द्वारा रिस्पांस CISCE को भेजे जाएंगे, उसके बाद ही CISCE कोई एक्टिव पहल करेगी और उसके आधार पर यह तय किए जाएंगे कि क्या सब किए जाने हैं या किन पेपर में क्या मार्क्स दिए जाने हैं। जिस तरह से CBSE ने 4 मार्क्स ग्रेस देने का अपने सोशल स्टडीज के पेपर में, फिर 2 से ज्यादा मार्क्स साइंस के पेपर में 3 मार्क्स भी देने की बात की गई है, और आज मैथमेटिक्स के पेपर में उनमें गड़बड़ी की संभावना कम है, फिर भी वहां पर बताया जा रहा है कि 2 मार्क्स ग्रेस दिए गए हैं। CISCE उसी पैटर्न पर चलते हुए ICSE एंड ISC के स्टूडेंट के लिए मार्क्स के अवार्डिंग के सिस्टम को फॉलो करना चाहती है। तो यहाँ पर यह एक बहुत बड़ी बात है कि यदि एक स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 से 3 मार्क्स, जहाँ पर क्वेश्चन पेपर के एरर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन में एरर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर के अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ रही है या आगे भी हो सकते हैं, तो मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, बाकी सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है ICSE एंड ISC के लिए, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए एक ब्रॉड स्केल थॉट को जल्दी से विदिन 10 डेज मांगा गया है, ताकि जब 15 दिसंबर के बाद CISCE स्टूडेंट के रिजल्ट के फाइनलाइजेशन का प्रोसेस करेगी, उस दौरान एक बड़े अपडेट के रूप में स्टूडेंट के मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, बदल सकते हैं और पॉजिटिवली बहुत आगे जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए एक थम्स अप बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।